ह्यूमन मेटान्यूमिया वायरस जो एक तरह का रेस्पिरेटरी वायरस है, उसको लेकर के बिहार सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। क्या है तैयारी भागलपुर की, आप इस रिपोर्ट में देखिए। सर, एचएमपीवी वायरस को लेकर के सदर अस्पताल में कुल कितने बेड तैयार किए गए हैं? अभी 5 आईसीयू का है जो कि सीरियस मरीजों के लिए रखा गया है और 10 मतलब साधारण पेशेंट जो रहेगा उसके लिए है। तैयारी को लेकर के कहा जा रहा है कि अभी अलर्ट मोड में है स्वास्थ्य विभाग पूरे बिहार में, तो अभी कोई इससे युक्त मरीज मिले हैं इस तरह के गंभीर? नहीं, अभी तक तो कोई इस तरह के लक्षण वाले मरीज नहीं मिले हैं। वैसे सर्दी का मौसम है तो सर्दी खांसी वायरल बुखार तो आता ही जाता रहता है, तो अगर उस तरह के कोई मरीज हम लोग को संज्ञान में आता है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, मेडिसिन सारे उपलब्ध हैं? देखिए, वायरल फीवर के लिए कोई अलग से कोई मेडिसिन तो है नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अच्छा, फ्लू? हाँ, जैसे बॉडी एक हुआ, फीवर हुआ, उसके लिए हम लोग उसका मतलब सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं। अच्छा, जांच के लिए क्या आरटी-पीसीआर ही है या फिर उसके? जांच के लिए अभी किट की व्यवस्था मतलब हम लोग डिमांड करेंगे। उस तरह की जांच का जो व्यवस्था होती है उसके लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि सैंपल यहाँ से पुनः भेजा जाएगा, तो बिहार में इस तरह की सुविधाएं नहीं? बिहार में इस तरह की कोई लेबोरेटरी नहीं है, तो उस तरह का अगर कोई मरीज आएगा तो उसका हम लोग सैंपल कलेक्ट कर करके भेजा जाएगा। अच्छा, सदर अस्पताल का क्या रेलवे से यहाँ बातचीत हुआ है किसी तरह का, जो यात्रा करते हैं महाराष्ट्र से, पुणे से या तमिलनाडु या फिर कर्नाटक से? नहीं, अभी तो हम लोग रेलवे से कोई संपर्क में नहीं हैं। जी ना। ह्यूमन मेटान्यूमिया वायरस जो एक तरह का एचएमपी वायरस के नाम से इस समय पूरे भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सुर्खियां बटोर रहा है, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग जो बिहार सरकार का है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और सभी जिलाधिकारी को निर्देश किया गया है कि अपने अपने जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए। चूँकि पहले से जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने की कवायद लगातार भागलपुर के 2 बड़े अस्पतालों में शुरू हो गई है, एक में मायागंज और दूसरा सदर अस्पताल जो है। तो इस वक्त हमारी उपस्थिति सदर अस्पताल में है जहां पर कि कुल 6 बेड तैयार किए गए हैं, जहां पर ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर के मेडिसिन और अलग अलग चीज़ों की बातें जो सिविल सर्जन है अशोक कुमार उसकी तरफ से कही जा रही है। तस्वीरें देख लीजिए कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं सदर अस्पताल में, जहाँ पर बेड के अलावा जो और दूसरे उपकरण हैं जो कि मरीजों को सहायता पहुँचा सकते हैं वो सारी यहाँ पर सुविधाएँ हैं। और चूंकि इस वायरस के बारे में कहते हैं कि रेस्पिरेटरी वायरस है और फ्लू का जो डिजीज़ होता है, जो लक्षण होता है, उस बेसिस पर ही इसका डायग्नोसिस होता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता भी नहीं है। चूँकि लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये अपील जागरूकता के तौर पर की जा रही है बिहारों में कि इससे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो कोरोना का वो सीज़न रहा है वैसा परिस्थिति इसमें उत्पन्न नहीं होने वाला है सामान्य तरीके से। हालांकि सारी जांच की व्यवस्था भी यहाँ पर कही जा रही कि है, लेकिन एक चीज़ें जो सबसे ज़्यादा थोड़ी सी सवाल खड़ी कर रहा है वो ये कि यहाँ से सैंपल लेने के बाद फिर पुणे भेजा जाएगा और पुणे से 3 दिनों के बाद उसकी जांच की रिपोर्ट आएगी। तो ये थोड़ी सी सुविधाएं हैं। जानकारी के लिए आपको बताते चलें, चूँकि बिहार से लगभग 12 से अधिक ट्रेनें महाराष्ट्र की तरफ यात्रा करते हैं, तो भागलपुर एक बड़ा जंक्शन है जहाँ पर कि यात्रियों का ठहराव, उतरना चढ़ना होता है, तो वहाँ से सीधे जो हैं वो यात्री अपने अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। तो मेरी जब बात सीएस साहब से हो रही थी तो उन्होंने कहा कि रेलवे से हमारी कोई भी इस तरह की बातें नहीं हुई है, लेकिन हम अपने तरफ से पूरी तरह से सुविधाएं मजबूत कर लिए हैं। जो एचएमपी वायरस है उसके मुकाबले को लड़ने के लिए जो सदर अस्पताल है वो पूरी तरह से तैयार है। बच्चों के लिए भी वार्ड बनाया गया है, बेड बनाया गया है और बड़ों के लिए भी बनाया गया है। तो ये जानकारी आपको सिटी टाइम्स के माध्यम से मिल रही थी। इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पेज है फेसबुक के, वहाँ अगर देखते हैं तो वहाँ फॉलो लाइक करना मत भूलिए।